अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 शफकत अली, रोल नंबर 10, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 23, Yes, ma'am. 31, Yes, ma'am. 33, Yes, ma'am. 37, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 40, roll number 40, Yes, ma'am. 38, Present, ma'am. 41, Yes, ma'am. 46, Yes, ma'am. 54, अदनान अहमद 54, 55, Present, ma'am. 10806, अम्मार गनी, Present. मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। रोल नंबर 23। ठीक है असमान हसना। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है एवेलुएशन ऑफ अ फंक्शन तक किया था, उससे नेक्स्ट अब आपके पास है ऑपरेशन विद द फंक्शंस के। जो फंक्शंस आपके पास दिए गए हैं उनके साथ जो ऑपरेशंस हैं वो आप कौन से कर सकते हो। एडिशन का आपके पास है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है आपके पास। कि कोई से भी दो फंक्शंस आपको दिए जाते हैं, उनको आपने ऐड करके उसको जो है मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वो किस तरह से करना है। आपके पास एडिशन है तो वो किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्शन है वो चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 दिया गया और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 आपके पास दिया गया है। अब आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट उसने ए पार्ट आपको करने को कहा है एफ प्लस जी। आपके पास क्या था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, बोथ में आपके पास क्या था, एक्स कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, एफ प्लस जी आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया। अब इनमें एडिशन करना है। अब यहाँ फर्स्ट जो है इसकी ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो लाइक टर्म्स होंगे उनको इकट्ठा कर दोगे। जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं कि आपके पास वो लाइक टर्म्स नहीं है, सिंगल वैल्यूज दी गई हैं, उनको एक साइड पे कर दोगे। और दूसरा आपके पास कि यहाँ पे इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स के हिसाब से आपने उसके जो आंसर आएगा उसको आपने अरेंज कर देना है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है, सिंगल वेरिएबल आपके पास सिर्फ x दिया गया है। अब आपने इसको किया है, इसकी ब्रैकेट्स ओपन की हैं। फर्स्ट हमने चेक किया है 3x वाली टर्म इधर आपके पास है, दूसरी g ऑफ x फंक्शन जो है उसमें आपके पास जो है x वाली टर्म जो है वो नहीं है आपके पास, तो 3x जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म दी गई है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 दी गई है। दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म जो दी गई थी वो -3 आपके पास है। प्लस माइनस होगा आपके पास क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास आता है और साइन जो आपके पास बड़ी रकम का दिया जाता है वो आपके पास आता है। अब यहाँ पे 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ जो है वो आपके पास माइनस है और बड़ी रकम आपके पास क्या है, -3 है। होगा ये आपके पास क्या, प्लस माइनस माइनस और साइन आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। 2 + 3 और 2 आपके पास प्लस क्या है, -3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, x का स्केयर दिया गया है, नेक्स्ट स्केयर इधर आपके पास नहीं है, सिंपल एज इट अब आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने अरेंज कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई है, x स्केयर दिया गया, x स्केयर आपके पास एज इट आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या है 3x माइनस 1 आपके पास ये आ जाएगा। कब जब दो फंक्शंस आपके पास दिए जाएंगे उनको आपने एड अप करना है और आपके पास आंसर क्या बन रहा है, x का स्केयर प्लस आपके पास 3x माइनस 1। कांस्टेंट टर्म दोनों में आपके पास थी इसलिए उनको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है आपने दो फंक्शंस हैं, इनको Excuse me, आपने ma'am. सब्ट्रैक्ट। जी बेटा। मैम इनका डेरिवेटिव नहीं लेना? डेरिवेटिव क्यों करना, हमने सिंपल एडिशन कर रहे हैं। ओके मैम। सिंपल एडिशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव आपके है ही नहीं है। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपके पास दिया है f माइनस जी, आपके पास दिया गया है f ऑफ x माइनस आपके पास क्या है g ऑफ x। f फंक्शन जो दिया गया है वो आपके पास 3x प्लस 2 है, g फंक्शन आपके पास जो दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 है। अब ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, जिसकी वजह से जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर साइन दिए गए हैं उनको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पे आपके पास क्या है 3x प्लस 2 है, माइनस आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस 3 है। x स्क्वायर जो है वो प्लस का, इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और प्लस माइनस बाहर भी आपके पास क्या माइनस का साइन दिया गया, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इधर आपके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास इसके साथ तो वो माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या प्लस 3x, वो भी सिंगल वैल्यू है, वो भी आपके पास एज इट आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म इधर भी आपके पास है, कांस्टेंट टर्म जो है वो दूसरे फंक्शन में भी आपके पास है, जी ऑफ एक्स में भी कांस्टेंट टर्म दी गई है और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें भी आपके पास कांस्टेंट टर्म दी गई है। दोनों की आपने टर्म्स उठाई हैं, यहाँ से आपने जी ऑफ एक्स है इसको कंबाइन, यहाँ पे आपके पास साइन क्या था, माइनस आपके पास था, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया था, तो 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपके पास 5 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वैल्यू जो दी गई है इसको सेकंड जो फंक्शन दिया गया है उसकी दोनों वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई आपने करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है 3x दिया गया है, 3x को आपने x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आपके पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या दिया गया था, 1 दिया गया है, उसके कोफिशिएंट के साथ अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया। 3 को 1 से करोगे 3 आ जाएगा। x आपके पास दोनों की क्या है, बेस सेम है। इसकी प्रॉपर्टीज जो आपने इंटीजर्स की थी, a की पावर m इंटू a की पावर m, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे x ये भी बेस सेम है, यहाँ पे भी आपके पास x है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 दी गई है और इसकी पावर आपके पास क्या है 2 है, तो 1 प्लस 2 उसकी पावर्स को ऐड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3 आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दरम्यान में साइन आपके पास क्या प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है आपके पास वैल्यूज जो है वो आगे पीछे हैं वेरिएबल्स की पावर्स के लिहाज से। फर्स्ट आपके पास क्या थी, यहाँ पे आती है 3x का क्यूब था, -9x था, माइनस प्लस 2x का स्क्वायर था, फिर -6 था, तो हमने इस वैल्यूज को जो है उसकी पावर्स के लिहाज से हमने अरेंज कर लेना है। फर्स्ट आपके पास क्या है, उसकी क्यूबिक पावर है वो आपके पास आ जाएगी, प्लस आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर वो आपके पास आ जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है -9x है वो आपके पास -6, एंड पे आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म, पहले हाईएस्ट पावर उसकी 2 थी, आपके पास 3 थी, वो 2 उसके बाद 1 है, उसके बाद आपके पास क्या x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी। लास्ट आपके पास दिया गया है f डिवाइडेड बाय g आपके पास, यानी कि f/d आपके पास दिया गया और x बाहर है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। f फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, वो आपके पास एज इट लिखा जाएगा, नीचे आपके पास क्या है डिवाइडेड बाय x का क्यू स्क्वायर -3। अब ऊपर जो आपके पास फंक्शन दिया गया है उसकी पावर जो डिग्री दी गई है वो आपके पास 1 है, जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया है उसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या है 2 दी गई है। तो यहाँ से आपके पास देखो न्यूमिनेटर की पावर जो है वो आपके पास लेस है और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो आपके पास क्या दी गई है, ग्रेटर है। जब आपके पास न्यूमिनेटर की पावर लेस हो और न्यूमिनेटर की पावर लेस हो और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो आपके पास ग्रेटर हो, तब ये जो फ्रैक्शन आपके पास फंक्शन आता है वो आपके पास क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन है। सेकंड आपने चेक करना है जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस आपके पास 3 दिया गया, तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे x का स्क्वायर बोथ साइड
पे अंडर रूट स्क्वायर से आपके पास खत्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस √3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है, तब ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब ये दोनों की इनकी कटिंग आपके पास नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर पावर x की पावर 1 दी गई है, नीचे आपके पास x की पावर जो है वो 2 है, तो ये फंक्शन एज इट आपके पास रह जाएगा। कुछ फंक्शंस आपके पास रैशनल फंक्शंस ऐसे भी होंगे जिसकी आपके पास क्या प्रॉपर कटिंग हो रही होगी, तो उसको आप क्या कर दोगे, इसकी कटिंग करके जो एट द एंड आपके पास आंसर बचेगा उसको आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन ये होता है कि कोई से भी दो आपके पास फंक्शंस दिए जाते हैं, उसको आपने कंपोज करना है। कंपोज करके आप नेक्स्ट जो है एक नया फंक्शन जो है वो जनरेट करोगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। कंपोजिशन मतलब कि कंपोज करना, कि कोई आपके पास दो चीजें दी गई हैं, उन दोनों चीजों को रिजॉल्व करके थर्ड आपके पास जो है वो एक नई चीज बनाना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 1 आपके पास दिया गया है। सेकंड आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट हमने इसमें से उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या कहा है, g ऑफ f है। g ऑफ कंपोजिशन कोई सी भी फंक्शन की जब हम करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा, g ऑफ f हो सकता है, f ऑफ f भी हो सकता है, g ऑफ g भी आपके पास हो सकता है, या f ऑफ g भी आपके पास हो सकता है। अब यहाँ पे इसको आपने करना ये है कि जो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल दिया जाएगा आपने वो फंक्शन लिखना है। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट आपके पास उन्होंने क्या कहा है, g ऑफ f लिखना है, यानी कि g का फंक्शन आपने जो है वो फर्स्ट पहले लिखना है और f जो फंक्शन है उसको आपने बाद में यूज करना है। g का फंक्शन आपके पास क्या दिया गया था, x स्क्वायर दिया गया है। g का फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर आपके पास दिया गया, आपने x स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें आपने क्या करना है कि g का फंक्शन लिखने के बाद जहां जहां पे आपके पास x दिया जाएगा उसको आपने f फंक्शन, जो भी आपके पास f फंक्शन होगा, x को उसके साथ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे हमने क्या है, g का फंक्शन लिख लिया। g का फंक्शन आपके पास क्या था, x स्क्वायर दिया गया था, वो आपने लिख लिया, उसको आपने रिप्लेस किया है अब f फंक्शन के साथ। जो f फंक्शन है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2x का क्यूब प्लस आपके पास क्या 1 दिया गया है। अब यहाँ पे आपने इसकी जगह पे जो है x की जगह पे 2x का क्यूब प्लस 1 लिख दिया और होल का आपके पास क्या है स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर जो हमने सिर्फ रिप्लेस किसको करना है, x को करना है, उसकी पावर जो है वो आपके पास एज इट रहेगी। यहाँ पे इसकी पावर जो थी वो आपके पास क्या दी गई है, स्क्वायर दिया गया था, तो ये आपके पास फंक्शन अब क्या बन गया, 2x का क्यूब प्लस 1 होल का आपके पास स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला बन रहा है। अब आपने इसका फार्मूला ओपन करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, ये यहाँ पे a की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x का क्यूब, उसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 इसके बाहर आपके पास हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू n आपके पास आ रहा है, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन होती है जो पावर्स होती हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास a की वैल्यू क्या, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस 2ab, a की जगह पे आपके पास क्या 4x का दिया गया, b की जगह पे 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 4x 2x का क्यूब ही रह जाएगा, उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब आ जाएगा। b की जगह पे 1 है, 1 की पावर जितनी मर्जी लो वो आपके पास क्या है 1 ही रहेगी, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4x की पावर 6 आपके पास प्लस 4x की पावर 3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास है ये कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f है। इस क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इसको मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास क्या है, कंपोजिशन फाइंड करनी है। कंपोजिशन में आपके पास ये होता है कि आपने कंपोज करना है कि जो दो फंक्शंस आपके पास दिए गए हैं उनको यूटिलाइज करके आपने नया एक फंक्शन जो भी होगा उसको आपने बनाना है। अब यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया गया था वो आपके पास क्या है, कंपोजिशन दी गई है वो g ऑफ f दी गई है, यानी कि जो g का फंक्शन दिया गया है उसको आपने पहले लिखना है। g का फंक्शन आपने लिख लिया, g का फंक्शन जो था वो क्या दिया गया था, x का स्क्वायर दिया गया था। अब जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे वेरिएबल g था उसका हमने लिख लिया। अब इसमें जहां जहां पे आपके पास x दिया गया है उसको आपने जो आपके पास y दूसरा फंक्शन दिया जाएगा उसकी वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस कर, x को जो है उस फंक्शन के साथ आपने रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे x के f फंक्शन था, f फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई थी आपके पास 2x का क्यूब प्लस 1, हमने x को जो है वो उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ये आपके पास क्या था, फार्मूला बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने उसका फार्मूला
फार्मूला जो है उसको हमने यूज किया है। अब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला है उसको आपने ओपन किया तो आपके पास क्या वैल्यू बन रही है 4x की पावर 6 प्लस आपके पास 4x का क्यूब प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। सेकेंड आपके पास जो बी पार्ट दिया गया उसमें उन्होंने फाइंड करने को कहा है एफ ऑफ जी आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया था जी ऑफ एफ किया था, अब आपके पास क्या एफ ऑफ जी है, यानी कि एफ फंक्शन जो है उसको आपने पहले लिखना है। वो आपके पास क्या दिया गया 2x की क्यूब प्लस आपके पास क्या 1 दिया गया, इसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट उसने कहा है कि इसकी जगह पे आपके पास क्या है एफ फंक्शन को रिप्लेस किसके साथ करना है जी के साथ। एफ फंक्शन की वैल्यू आपके पास लिख ली। अब इसमें यहाँ पे एक्स का क्यूब है, इस एक्स क्यूब को जो है हमने एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देना है। एक्स को जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जानी है 2x का स्क्वायर, उसकी होल की पावर आपके पास क्या है 3 + 1। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है a की पावर m इन होल की ब्रैकेट की पावर आपके पास n। जब ब्रैकेट ओपन करोगे m जो है वो n के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 × x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 2x की पावर 6 + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो आपके पास दिया गया 1 - 2x दिया गया है। जी ऑफ एक्स फंक्शन जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास 3x का स्क्वायर दिया गया है। एफ ऑफ जी इंटू एक्स आपने फाइंड करना है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, जी ऑफ जी फाइंड करना है। जो सी पार्ट है इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, कि पहले आपने एफ फंक्शन ही लिखना है। एफ फंक्शन लिखने के बाद जहां पे आपके पास एक्स दिया गया है उसको आपने दोबारा से जो है वो एफ फंक्शन के साथ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास एफ फंक्शन जो दिया गया था वो आपके पास क्या है 1 - 2x दिया गया है। एक्स को जब आपने दोबारा से रिप्लेस करना है 1 - 2x के साथ रिप्लेस कर दोगे। ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है और 2 है, माइनस के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा -4x हो जाएगा। दरम्यान में फिर माइनस का साइन है और आपके पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आपके पास जो था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी माइनस है अंदर भी आपके पास माइनस, वो प्लस हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 4x जो है वो इसका आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जी ऑफ जी दिया गया है, जी का फंक्शन आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर दिया गया है। अगेन से जो है वो आप x को रिप्लेस कर दोगे 3x के साथ, तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और x की पावर जो है वो 2 × 2 आपके पास x की पावर 4, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, इससे नेक्स्ट आपके पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपके पास इनकी सिर्फ आपने जस्ट डेफिनेशन याद रख करनी है। 1-to-1 फंक्शन आपके पास दिया गया है, 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग यहाँ पे 1-1 फंक्शन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके पास है कि दो फंक्शन आपके पास दिए जाते हैं, एक फंक्शन को सेट ए है, दूसरा फंक्शन आपके पास सेट जो है वो बी का नाम दिया गया है। अब 1-to-1 फंक्शन मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है उसकी जो आपके पास मैपिंग है वो एक यूनिक एलिमेंट होगा, यानी कि आपके पास जो ए सेट है डोमेन जो आपके पास दी गई है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो आपके पास यूज होना चाहिए। यूज होने के बाद जो उसकी रेंज आपके पास आएगी वो एक क्या होनी चाहिए यूनिक एलिमेंट आपके पास, यानी कि उसकी रेंज आपके पास यहाँ पे फंक्शन उसने डिफाइन किया है। फंक्शन आपके पास क्या है ए से लेके बी तक आपके पास एक फंक्शन है। ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं 1 2 3 4 तक आपके पास दिए गए हैं, और बी सेट के एलिमेंट आपके पास क्या दिए गए हैं 5 है आपके पास, 0 यहाँ पे है, 6 है, 7 है और 8 आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि जब हमने इसका फंक्शन लिया है आपके पास मैपिंग की है टू बी से, तो आपके पास क्या है 1 जो है वो 6 के ऊपर मैप हो रहा है, 2 जो है वो आपके पास 5 के ऊपर मैप हो रहा है, 3 7 के ऊपर, 4 जो है वो आपके पास 8 के ऊपर मैप हो रहा है। ये आपके पास है। इसमें से अगर डोमेन फाइंड करें, डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी दोबारा से ए सेट आपके पास 1 2 3 4 आपके पास आ रहा है, और जो रेंज है उसकी एफ की वो आपके पास क्या आ रही है 5 6 7 8 के हर एक एलिमेंट का जो है वो यूनिक आपके पास जो है वो एलिमेंट आ रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा, कि हर एक जो सेट ए का एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट जो है वो यूज होने चाहिए। सेट बी यानी कि जो उसकी कोड मेन है, कोड मेन आपके पास ये होता है कि कोई भी आपके पास जो वैल्यूज दी जाती हैं
उसमें से कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो है वो रेंज में आपके पास शामिल, यानी कि तमाम कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास रेंज में से आए, यानी कि जो रेंज है वो आपके पास कोड डोमेन की वैल्यूज के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। अब इसकी हमने रेंज चेक किया, यहाँ पे हमने ये डोमेन ली थी 1 2 3 4 तक हमने जो है वो एक डोमेन ली है। आगे उसकी जो रेंज हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या आई है 5 6 7 8, और वो हमारे पास किस में से आई है, इसकी जो हमने कोड मेन यानी कि जो दूसरा सेट लिया था हमारे पास, उसी में से जो है वो उसकी कोड मेन में से आपके पास आई है वैल्यू, जो रेंज उसकी आई है वो कोड मेन में से है। देन हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो आपके पास दिया गया है, ये आपके पास क्या है 1 1 फंक्शन दिया गया। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 1 to 1 फंक्शंस। 1 to 1 फंक्शन में आपके पास ये होता है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूज होने चाहिए, और सेट बी जो है उसके भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास यूज होने चाहिए, यानी कि दोनों जो आपके पास सेट दिए गए थे। 1 1 फंक्शन में तो हमने ये किया था कि उसके जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, सेट बी जो है उसके तमाम एलिमेंट यूज हो ना हो, लेकिन आपके पास सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज होने चाहिए थे। लेकिन जो 1 to 1 फंक्शन है इसमें आपके पास ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के वो भी आपके पास यूज होने चाहिए, और सेट बी जो है उसके भी तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूज होने चाहिए। ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपके पास इसकी ये है कि इसकी जो रेंज है, यानी कि डोमेन आपके पास दी जाए, उस रेंज आपके पास हर एक जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या एक यूनिक मैपिंग हो, ये ना हो कि एक एलिमेंट जो है वो दो को मैप कर रहा हो। तो यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ ए जो सेट जो है वो नंबर ऑफ बी सेट के इक्वल हो। अगर आपको याद हो इक्वल सेट की जो डेफिनेशन थी, एक आपने की थी इक्वलेंट और एक आपने की थी इक्वल। यहाँ पे आपके पास जो 1 to 1 फंक्शन है इस पे आपके पास क्या इक्वल जो डेफिनेशन है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि उनकी तादाद जो है कि सेट ए की तादाद और सेट बी की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए। देन वो आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं 1 2 3 दिया गया, बी सेट आपके पास क्या दिया गया 4 5 6 दिए गए। 1 जो है वो आपके पास क्या है 6 के ऊपर मैप हो रहा है, 2 4 के ऊपर हो रहा है, 3 जो है वो आपके पास 6 5 के ऊपर मैप हो रहा है। अब इसकी जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है सेट बी ही आपके पास आ रहा है 4 5 6, यानी कि आपके पास जो आपने डोमेन है इसकी आपके पास जो रेंज आपके पास एफ आ रही है वो आपके पास किसके इक्वल है सेट बी के इक्वल है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए और इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि सेट ए की जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी तादाद जो है वो सेट बी के एलिमेंट की तादाद के इक्वल है। तो ये आपके पास एक कंडीशन। दूसरी कि जो आपके पास रेंज आई है वो आपके पास रेंज जो है वो सेट बी ही होना चाहिए, जिस तरह से आपके पास पीछे था कि इसकी जो रेंज आपके पास आ रही थी वो सेट बी नहीं था, क्योंकि सेट बी में एक एडिशनल एलिमेंट आपके पास 0 था, और जो इसकी रेंज आई थी वो आपके पास क्या आई थी 5 6 7 8 आई थी, यानी कि कोड डोमेन में से थी। और इसकी जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 4 5 6 ही आ रहा है, यानी कि उसकी डोमेन में से ही आपके पास आ रही है। उसकी जो सेट बी है यानी कि उसकी रेंज जो आपके पास आ रही है वो सेट बी ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, यहाँ से हम क्या 1 to 1 फंक्शन आपके पास क्या है 1 to 1 फंक्शन है। क्लियर है? क्लास क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में भी आपके पास ये है कि एक सेट आपके पास ए दिया गया 1 2 3, इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो आपके पास 3 है। बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स की तादाद आपके पास क्या है 2 है। यहाँ पे अब आपके पास जो 1 है वो आपके पास क्या है ए पे मैप कर रहा है, 2 जो है वो आपके पास बी पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो भी आपके पास किस पे है ए पे मैप कर रहा है। यहाँ से हमारे पास उसने ये कहा है कि आपके पास रेंज ऑफ एफ, यानी कि जो आपके पास फंक्शन दिया गया उसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या आनी चाहिए सेट बी के इक्वल आपके पास आनी चाहिए। फंक्शन आपके पास कहाँ से था ए से लेके बी तक आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया था, उसका जो रिलेशन आपके पास आया यानी कि आपके पास जो उसका रिलेशन हमने किया 1 ए पे मैप कर रहा है, 2 बी पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो ए पे मैप कर रहा है। इसकी डोमेन आपके पास क्या बन रही है 1 2 3 आपके पास बन रही है, और जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है ए और बी आपके पास आ रही है। अब इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या है सेट बी के इक्वल आ रहा है,
और यही हमने इसकी कंडीशन में कहा था कि ऑन टू फंक्शन में जो भी आपके पास रेंज होगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए। इसमें अब ये नहीं है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट की जो कार्डिनलिटी है वो सेट बी के यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट के हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के इक्वल होना चाहिए, ये इसमें आपके पास कंडीशन नहीं है। सिर्फ इसमें आपके पास ये दिया हुआ है कि आपके पास जो उसकी रेंज है फंक्शन की आपके पास रेंज है वो सेट बी के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो आपके पास किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल आपके पास आ रही है। देन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास है इनटू फंक्शन दिया गया है। इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है कि उसने कहा है कि रेंज ऑफ एस इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो भी हमारे पास रेंज आएगी वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा बी का, यानी कि जो उसकी डोमेन आपके पास रेंज बन रही है वो आपके पास बी सेट के एलिमेंट्स में से होगी। और रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि आपके पास वो उसका सबसेट होगा लेकिन वो कंप्लीट आपके पास जो है वो बी सेट नहीं होगा। अब इसके 1 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, एक्स पे मैप कर रहा है, 2 जो है वो भी आपके पास एक्स पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो आपके पास क्या है वाई पे मैप कर रहा है। यहाँ पे अब इसका रिलेशन जो आपके पास एफ फंक्शन का रिलेशन आया है वो आपके पास क्या 1 एक्स को मैप कर रहा है, 2 भी एक्स को मैप कर रहा है, 3 जो है वो आपके पास जो है वो वाई को मैप कर रहा है। डोमेन आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी 1 2 3 आपके पास आ रहा है, माइनस आपके पास ये किसके इक्वल आ रही है, डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आपके पास आ रही है। यहाँ पे अब आपके पास है रेंज ऑफ एफ जो है वो आपके पास जो उसकी रेंज है वो सेट ऑफ बी आपके पास होना चाहिए, और रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि वो बी सेट के इक्वल आपके पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन उसने दिया था, इसका रिलेशन हमने फाइंड किया, 1 ऑफ एक्स 2 ऑफ एक्स आपके पास 3 ऑफ वाई आपके पास दिया गया है। जो डोमेन आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, सेट ई ए आपके पास आ रहा है, उसकी जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है एक्स और बी, एक्स और वाई आपके पास आ रहा है। अब इसका जो बी सेट दिया गया था वो हमारे पास क्या था, एक्स वाई जी था, लेकिन उसमें से 2 एलिमेंट सिर्फ यूज हुए हैं, जो थर्ड एलिमेंट है वो आपके पास नहीं यूज हुआ है। मतलब कि एक्स और वाई जो है वो आपके पास क्या है, सबसेट है सेट बी का। यानी कि सबसेट आपके पास क्या होता है कि सेट ए में से जो आप एलिमेंट लेते हो वो आपके पास क्या होता है, सेट बी के जो है वो आपके पास सबसेट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे रेंज आपके पास क्या है, एक्स और वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि एक्स और वाई जो है वो बी का आपके पास क्या है, सबसेट दिया गया है। डोमेन आपके पास क्या थी, 1 2 3 आपके पास दी गई है, ए आपके पास है, रेंज आपके पास क्या है, एक्स और वाई है वो सबसेट ऑफ बी। एक्स और वाई यानी कि जो उसकी रेंज आपके पास आई है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेट बी जो आपके पास है उसका सबसेट होना चाहिए उसके इक्वल, यानी कि बी सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसमें से कुछ एलिमेंट्स यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो तमाम यूज होने चाहिए, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम यूज हो या ना हो, वो आपके पास क्या है, उसके जो आपके पास रेंज आए वो सेट बी का आपके पास क्या हो, सबसेट हो। अब यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 आपके पास दिए गए थे, एलिमेंट दिए गए थे, और एक्स और वाई जो है वो आपके पास क्या आई है, उसकी सबसेट आए हैं। तो ये आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शंस कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंजेक्टिव फंक्शंस और आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपके पास फंक्शन दिया गया इफ एफ इज ए टू लेके बी तक आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, रेंज ऑफ एफ जो उसकी रेंज आपके पास है वो आपके पास क्या हो, सेट बी के इक्वल हो। ये हमारे पास क्या था, इनटू फंक्शन है, और फॉर दूसरी कंडीशन आपके पास क्या, फॉर ऑल x1 x2 जो है वो बिलोंग करे सेट ए को, यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो आपके पास नॉट इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, यानी कि 1 to 1 फंक्शन आपके पास 1 1 फंक्शन अगर आपके पास होगा, ये दोनों कंडीशन, कोई भी फंक्शन जो है वो आपके पास इनटू भी हो और 1 1 फंक्शन भी हो, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर ये दोनों कंडीशंस पाई जाएंगी कि वो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो, इनटू फंक्शन हो, और वो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो, 1 1 फंक्शन हो, 1 1 हो, इनटू होगा, देन वो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो इसकी एग्जांपल हमने ली है, ए बी सी डी तक मैंने एलिमेंट लिए हैं, और जो डोमेन आपके पास को डोमेन ली है वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 तक मैंने एलिमेंट्स लिए हैं।
अब 1A जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, B 1 पे मैप कर रहा है, C जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, D जो है वो आपके पास क्या है 5 में मैप कर रहा है। अब यहाँ पे इसके जो रिलेशन आपके पास आया है, इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या आए हैं, या बाहर इसमें देखो आपके पास जो मैपिंग हो रही है वो आपके पास क्या दी जा रही है, 1-1 मैपिंग है कि हर एक एलिमेंट जो है उसका यूनिक आपके पास एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट जो है वो आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई एलिमेंट जो है वो आपके पास रिपीट नहीं हो रहा, आपके पास एलिमेंट्स जो है वो यूनिक आ रहे हैं, तो वो मैपिंग आपके पास क्या कहलाती है, 1-1 मैपिंग कहलाती है। यहाँ पे भी अब ये मैपिंग जो आपके पास दी गई थी वो आपके पास क्या है, 1-1 मैपिंग आपके पास आ गई। सेकंड कंडीशन उसने कहा था कि फंक्शन जो है वो आपके पास फंक्शन जो है इनटू फंक्शन होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या आ रही है, 1 3 5 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो दिए थे 1 2 3 5 तक दिए गए थे, इसका एक एलिमेंट जो है बी सेट का वो नहीं यूज हो रहा, तो वो आपके पास क्या है, ये एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, बी सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपके पास इनटू भी दिया जाता है और 1-1 फंक्शन दिया जाता है, तो वो आपके पास फंक्शन क्या कहलाएगा, वो आपके पास जो मैपिंग आपके पास आएगी वो आपके पास जो है उसकी फंक्शन जो है वो उसका सबसेट होगा, तो वो आपके पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास है कि जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स हमने क्या लिए हैं, 2 एलिमेंट्स लिए हैं, और बी सेट जो है इसके एलिमेंट्स हमने 3 लिए हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 है, 20 है सेट ए में, और बी सेट में आपके पास क्या है, 30 दिया गया है, 40 है और 50 दिया गया है। एफ फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, 10 30 20 और 40 आपके पास दिया गया है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ऑन टू देन सर्जेक्टिव, कि आपके पास जो उसकी रेंज है वो सेट बी के इक्वल होना चाहिए, कि फंक्शन आपके पास ऑन टू भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी हो। अगर वो फंक्शन आपके पास जो है वो ऑन टू होगा, इन टू में होता है कि वो सबसेट हो, ऑन टू में आपके पास क्या होता है कि वो सेट, उसकी जो रेंज आपके पास आ रही है वो सेट बी के इक्वल हो, तब वो आपके पास फंक्शन क्या कहलाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या होता है, बाइजेक्टिव किसी दो चीजों के दरमियान में जो आपके पास रिलेशन होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे सेट ए आपके पास दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, बी सेट आपके पास एक्स वाई जी दिया गया है। अब ये फंक्शन जो है वो आपके पास क्या ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, कि ऑन टू आपके पास क्या है कि वो इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या है, सेट बी के इक्वल आ रही है, और दूसरा आपके पास ये दिया गया है कि इसकी जो मैपिंग है वो आपके पास क्या है, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस आपके पास दी गई है। 1 जो है वो एक्स के ऊपर मैप कर रहा है, 2 जो है वो आपके पास क्या है, वाई के ऊपर मैप कर रहा है, 3 जो है वो आपके पास जी के ऊपर मैप कर रहा है, कि उसमें आपके पास दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं, ऑन टू भी है और आपके पास क्या 1 to 1 भी है। ऑन टू हो और 1 to 1 हो, देन वो आपके पास क्या कहलाएगी, बाइजेक्टिव मैपिंग, उसके बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है मैम। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस ले